तैयार करता हूँ पूरे टाइम में। तो ये होटल मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट करना पड़ता है यार। ये क्यों कर रहा है वाइपिंग भाई? अंदर रेस्टोरेंट में जाना, अंदर देख। एक्चुअली हम क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट नहीं, उसे कहते हैं मजदूरी। और जो कि तुम एचएम करने के बाद समझोगे। अभी कह रहा हूँ मत करना, मत कर। वेट कर थोड़ा। सबको देख के यही लग रहा होगा कि ये मेरी सैलरी है, और मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए, ये मेरी सैलरी नहीं है, ये मेरी लास्ट 3-4 महीने की टिप्स है जो बहुत सारी है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाने का सोचो तो इन दो तरीके के ओपिनियन तो अब तक आपने सोशल मीडिया में सुन ही लिए होंगे। रील शॉर्ट्स में इस तरीके की बातें तो सुनने को मिली गई होंगी कि जिसमें एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट करोगे तो पैसा ही पैसा कमाओगे, दुनिया घूमोगे, और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं होटल मैनेजमेंट करोगे तो भैया मैनेजमेंट का तो कुछ है ही नहीं, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, टॉयलेट तक साफ करना पड़ेगा, टेबलें उठानी पड़ेंगी ना। इतने एक्सट्रीम ओपिनियंस जब आपको सुनने को मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में डाउट आएगा यार कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आज के वीडियो में इसी चीज का दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है कि कौन एक्चुअली में सच बोल रहा है और कौन पूरा पानी में है और झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन महाशय की जो बोल रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद तो मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं है, आपको कभी प्लेटें उठानी पड़ेंगी, कभी बर्तन धोने पड़ेंगे, कभी आपको टॉयलेट तक साफ करना पड़ेगा। तो क्या ये सब करना पड़ता है होटल मैनेजमेंट में एक्चुअली, और क्या ये सही बोल रहा है? तो यार देखा जाए तो काफी हद तक इसकी बातें जो हैं वो सही हैं। हालांकि जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उसको काफी एक्सट्रीम बोल सकते हैं, बट जो वर्क नेचर है उसमें इसने काफी सारी चीजें बताई हैं जो आपको करनी पड़ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट यू चूज। हालांकि इनसे एक गलती भी हुई है वीडियो में, वो आपको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि इनकी क्या गलती थी जिस वजह से इनको अब ये सब देखना और झेलना पड़ रहा है। बट उससे पहले बात करते हैं कि क्या होटल मैनेजमेंट में आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यस, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से करनी पड़ती हैं। बर्तन वगैरह धोने तो नहीं पड़ते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको, जैसे कि आप F&B सर्विस में तो आपको टेबल्स वगैरह इधर से उधर उठानी पड़ेंगी, जो आपकी क्लीन प्लेट्स होती हैं और इवन डर्टी प्लेट्स होती हैं उनको भी उठाना पड़ता है। उसी तरीके से किचन में आप जा रहे हो तो सीधे कुकिंग नहीं शुरू कर दोगे, सबसे पहले आपसे कटिंग चॉपिंग करवाई जाएगी, आपसे सामान उठवाया जाएगा। इसी तरीके से हाउसकीपिंग में क्लीनिंग जॉब होती है तो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन में खड़े होने का जॉब होता है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी जरूरी है, और यही है इनकी गलती कि इन्होंने जब होटल मैनेजमेंट करने गए होंगे तो इन्होंने मैनेजमेंट शब्द को देख के इनको लगा होगा कि हम बन जाएंगे सीधे मैनेजर, जो कि बहुत गलत होता है। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको इस चीज की रियलिटी पता होनी बहुत जरूरी है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब सीधा मैनेजर बन जाना नहीं होता है। बिकॉज अगर आप सीधे मैनेजर बन जाओगे तो फिर भाई देखो, जो काम लोअर लेवल पे करे जाते हैं उन चीजों की बारीकियों को कैसे समझोगे। इसलिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। और इवन स्पेशली अगर मैं बात करूं डिग्री वालों की, तो डिग्री जो होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मैनेजर बन सकते हैं 2 साल के अंदर, यानी कि कोर्स खत्म होते ही वो 2 साल के अंदर मैनेजर बन सकते हैं। अब उनको चाहते तो उनको डायरेक्ट कोर्स के बाद भी मैनेजर बनाया जा सकता था, बट द रीजन 2 साल दिए जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बिकॉज उस दौरान आपको सब कुछ सिखाया जाता है। आप बेस लेवल पे कैसे काम करोगे, आप सुपरवाइजर लेवल पे कैसे काम करोगे, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कैसे काम करोगे, और उनको तैयार किया जाता है 2 साल तक। यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम में भी आपको 2 साल तक सब कुछ करना पड़ता है। और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपके पास ऑपरेशनल ट्रेनिंग का ऑप्शन होता है, यानी कि आप 2 साल में सुपरवाइजर बन जाते हो। अगर आप वो भी क्लियर ना कर पाओ तब तो आपको बेस से ही शुरू करना पड़ेगा, सेम लाइक डिप्लोमा पीपल, या फिर जिनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं होता उनके साथ शुरू करना पड़ता है। हालांकि आप तेजी से ग्रो कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बट जहां तक काम की बात है, काम तो ये सब कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग पे हो तब तो करना ही पड़ेगा। जब अगर आप इवन मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी क्लियर कर देते हो तो भी आपको शुरुआत में करना पड़ता है टिल द टाइम यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। बट विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ अच्छा ही है। इसने जो बोला है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे गलत बोल दिया, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये सही भी बोल रहा है बट थोड़ा एक्सट्रीम तरीके से बोल रहा था, और काफी सारी चीजें हैं जिनमें सुधार की अभी भी जरूरत है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसे कि वर्क आवर्स का बहुत इशू रहता है। आपकी लॉन्ग ड्यूटीज हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप बेसिक सैलरी में, बहुत बेसिक सैलरी
हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे होते हो और लंबी ड्यूटीज करनी पड़ जाती हैं, तो आपको हार्ड वर्क के बाद ना इस तरीके की एक्सट्रीम फीलिंग्स आने लगती हैं। और इसीलिए मैं क्या रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी अब्रॉड निकलिए। हो सके तो अपनी ट्रेनिंग भी अब्रॉड से करिए और अब्रॉड में ही जॉब लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। बिकॉज क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी में शुरुआती दौर में, शुरुआती करियर में आपको ये सब ट्रबल झेलने पड़ सकते हैं, स्पेशली इंडिया में। लेकिन जब आप अब्रॉड चले जाते हो वहाँ पे बहुत सही रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो जब मैं इंडिया में था तो मेरे को जो सैलरी मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा बेसिक था। उसको जानना है तो मेरे एक्सपीरियंस वाले वीडियो को देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और काम करना पड़ता था लॉन्ग ड्यूटीज़ के लिए, तो मेरा परसेप्शंस भी यही रहता था, लेकिन मेरे अंदर ये मोटिवेशन भी थी कि मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। और जैसे ही मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, मैं बाहर निकला, तो जितनी सैलरी मेरे को इंडिया में मिलती थी उससे कम 5 से 6 गुना मैं अर्न कर रहा था बहरीन जाके। और साथ ही साथ अकोमोडेशन, फूड सब कुछ मिल रहा था। तो वट एवर आई वॉज अर्निंग गुड। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो ड्यूटी आवर्स थे वो श्रिंक हो गए थे 9-10 घंटे के। तो यही मेरा भी आपको रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं और शुरुआती दौर के वो जो हार्ड वर्क होता है उससे बचना चाहते हैं कि एक लेवल में जब आप हो जाएं उसके बाद आप इंडिया में काम करें, तो फिर आपको अब्रॉड जाना चाहिए या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्लियर कर लेना चाहिए। 2 साल का हार्ड वर्क, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन गए और उसके बाद आप उस लेवल से आगे आगे बढ़ते चले जाए। तो ये थी बात पहली वाली क्लिप की। आप दूसरी वाली क्लिप पे आ जाएं कि भाई जिधर दिखाया जा रहा है कि इतना सारा पैसा कमाया जा रहा है, क्या वो एक्चुअली में सही है या आपको बस दिखाया ही जा रहा है कि भैया इतना पैसा आप कमा सकते हो। तो रियलिटी की बात करें तो डेफिनेटली आप इतना अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन किस जगह आप हो। अब जिस क्लिप को आप देख रहे हो ये बेसिकली क्रूज शिप में काम करते हैं, तो इनको एक दिन में ही इतनी टिप्स बन जाती हैं। बट यहाँ पे भी आप एक पहलू को समझ रहे हैं, यानी कि एक तरफ को देख रहे हैं कि भैया पैसा आप इतना कमा लेते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि क्रूज शिप में 7 डेज पूरा काम करना पड़ता है। आपके ऑफ्स नहीं होते हैं। 7 से 8 महीने का अगर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तो उस दौरान आपको कोई ऑफ नहीं मिलता है, आपको लगातार काम करना होता है। तो ये भी एक क्या है, चैलेंज है। कुछ लोगों को चैलेंजिंग लग सकता है, कुछ लोगों को पैसा कमाने से मतलब है, उनको चैलेंजिंग नहीं लगेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा दोनों पहलू जानने की जरूरत है। तो इसी से आते हैं हम वीडियो के कंक्लूजन में कि जिधर एक तरफ बोला गया कि भैया आपको ये सब काम करना पड़ेगा और दूसरी तरफ बोला गया कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। इधर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल में बताया गया और इधर थोड़ा आपको दूसरी तरफ की चीज़ें शायद इस रील में ना पता चल पाए। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको दोनों तरफ का, दोनों पहलू को समझने की जरूरत है। जब आप दोनों तरफ के पहलू को समझेंगे और एक ख्याली पुलाव के साथ नहीं जाएंगे कि मैं तो होटल मैनेजमेंट करते ही मैनेजर बन जाऊंगा या बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊंगा, सेलिब्रिटी शेफ बन जाऊंगा, ये ख्याली पुलाव के साथ नहीं जाएंगे, जमीनी हकीकत के साथ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप आगे चल के ऐसा अच्छा अर्न भी कर लेंगे और इतनी आपको एक्सट्रीम लेवल की तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी ख्याली पुलाव बना के जाओगे कि भैया मैं तो मैनेजर बन जाऊंगा, तो वहां जाके आपको ये लगेगा कि होटल मैनेजमेंट करने आए थे, मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कभी झाड़ू मारना पड़ रहा है, कभी कुछ और करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करने की जरूरत है। और अब आपके दिमाग में आएगा कि हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हम सीधे या तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए निकलेंगे 2 साल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके, या फिर सीधा अब्रॉड निकल जाएंगे। अगर आप अपने मन से बहुत प्रिपेयर्ड हो लेकिन आपने एक अच्छा कॉलेज चूज करने में गलती कर दी, तो आपके कदम पड़ने से पहले ही जो हॉस्पिटैलिटी में कदम पड़ने उससे पहले ही आप लड़खड़ा जाओगे। क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको नींव रखता है आपके अच्छे करियर की, आपको उड़ान भरने के लिए। तो लॉन्च पैड ही अगर खराब होगा तो उड़ कैसे पाओगे भाई। सो इसके लिए आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर इसमें दिया गया है। थोड़ा रिप्लाई लेट आ सकता है बट मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी या कुछ भी आपके दिमाग में है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस वहाँ भी आने वाली है। फेसबुक में भी फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक्डइन में भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।